हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनलर्निंग पाठशाला। इस वीडियो सीरीज में हम प्रीवियस ईयर जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हम आईयूपीएससी के 2002 से 2019 के जेईई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और नीट के भी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। आईयूपीएससी के हमने 4 पार्ट्स में वीडियो बनाए हैं, तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है और आप चाहते हैं क्वेश्चन की थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए तो एक बार जाके उसको जरूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले बेटा वो है लैब टेस्ट यानी प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आए जो भी क्वेश्चन हैं। ठीक है बेटा, इसके हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं वीडियो के। तो ये आपके आगे जो पार्ट है ये है पार्ट 1, जिसमें अपन 2005 से 2012 तक के जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों के साथ। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पीरियड की घंटी बजाएं और अपना तैयारी मस्त रखें। ठीक है बेटा, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, ये है आपका AIEEE 2005 का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, देखते हैं इसकी भावनाओं को एक बार। ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन्स द आइसोमर विच कैन गिव 2 मोनोक्लोरेटेड कंपाउंड, 2 मोनोक्लोरेटेड कंपाउंड 2 देता है। ठीक है, अब मोनोक्लोरिनेटेड क्या होता है? अब देखो, अगर आपके पास कोई एल्केन है, एल्केन, ठीक है, उस एल्केन का कोई एक हाइड्रोजन हटा दो और उस पर क्या लगा दो, क्लोरीन, बस इसको बोलते हैं अपन मोनोक्लोरिनेशन। ठीक है ना। तो बोलता है कि आप ऐसा कितनी बार कर सकते हैं कि हर बार आपका नाम, कौन सा नाम, आईयूपीएसी नेम अलग आए। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैं पहला देख लेता हूँ हेक्सेन, तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ अपना हेक्सेन। ठीक है ना, 6 कार्बन, 2 3 4 5 6, ये हो गया हेक्सेन। सब पर हाइड्रोजन भी लगे हैं। अब ये बोलता है, देखो अब मेरे को इसके मोनोक्लोरिनेटेड निकालने। अब देखो, अगर मैं इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दूं तो एक कंपाउंड वो बन जाएगा। बोलो, अगर मैं यही काम इस साइड कर दूं भाई तो भी तो एक ही बात होगी, आईयूपीएसी नाम तो सेम रहेगा। ठीक है ना। अब अगर मैं ये वाले कार्बन का हटा दूं हाइड्रोजन और लगा दो क्लोरीन, तब अलग आईयूपीएसी नेम आएगा। 1 क्लोरो आना था पहले पे, तब तो 2 क्लोरो हो जाएगा, तो कंपाउंड अलग है। इसी तरह से अगर मैं भाई इस वाले का भी ये काम करूं तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो, यानी इन दोनों से करना एक ही बात है। ठीक है ना, इनके हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना बात एक ही है। अब यहाँ पे आ जाओ भाई, अगर मैंने इस वाले कार्बन का हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया तो उसका नाम हो जाएगा आईयूपीएसी नेम 3 क्लोरो, जो कि पहले 2 से अलग है। सिमिलरली अगर मैं इसका भी करता हूं तो ध्यान रखना भाई साहब 4 क्लोरो नहीं आएगा, क्योंकि फिर नंबरिंग इधर से शुरू हो जाएगी, 1 2 3 क्लोरो आएगा। ठीक है ना बेटा, तो इसके कितने पॉसिबल हैं, 3, पर हमको पूछा है भाई साहब 2, 2 बताना अपने को। अगला देखते हैं, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन बोले तो 4 कार्बन बना लो भाई। 2 और 3 पर मिथाइल लगा, ये लो भाई लगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सही है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब इसके कितने बनेंगे, अब देखो भाई साहब, अब अगर मैं इस कार्बन के हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगाऊं, या इसके लगाऊं, या इसके, या इसके, इन चारों का एक ही बात है, आईयूपीएसी नेम सेम आएगा। अगर आपको भरोसा नहीं है मेरी बातों पे, या पेपर में अगर आपको थोड़ा डर लग रहा है, तो क्या करो भाई साहब, हर जगह क्लोरीन लगा लो और आईयूपीएसी नेम देख लो, तो आईयूपीएसी नेम सेम ही आएगा। ठीक है ना, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, पर उसमें टाइम बहुत लगता है, तो अपना घर से ही बढ़िया प्रैक्टिस करके जाएंगे अपन, ताकि ये सब ना हो। दूसरा, यहाँ पे देख लो, अब ये इधर लगाऊं हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन, या इधर लगाऊं, तो वो भी बात एक है। ठीक है, तो इसके कितने बनेंगे भाई साहब, इसके बनेंगे 2, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 2 ही बोला उसने। ठीक है ना, पेपर में तो इतना करके निकल लेना आगे, लेकिन यहाँ पे अपन थोड़ा कंसेप्ट देख रहे हैं तो और भी देख लेते हैं अपन। थर्ड देख लो, 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो बनाते हैं पहले ब्यूटेन इसका, ये ठीक है, 1 2 3 4, ये तो हमारा हो गया ब्यूटेन। 2 पर लगाना है भाई मेरे को डाइमिथाइल। अब देखो, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, अगर मैं इनके हाइड्रोजन हटाता हूँ और क्लोरीन लगाता हूँ तो आंसर एक ही आएगा। अब ये वाला कार्बन पे बेचारे पे हाइड्रोजन ही नहीं बचा, तो इसको क्या हटा के क्लोरीन लगाओगे, नहीं लगा सकते अपन। ठीक है ना, इस पे हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, अब इसको देखो, ए यहाँ पर लगाओगे अब क्लोरीन तो अलग आईयूपीएसी नेम आएगा, यहाँ पर लगाओगे तो फिर अलग आएगा, यानी इसके भी कितने आएंगे, 3। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं अपन, 2 मिथाइल पेंटेन, पेंट बोले तो बेटा कितने कार्बन, 5, 1 2 3 4 5 कार्बन। ठीक है, 2 पे लगाना है अपने को मिथाइल। फिर से अब ये देखो, ये दोनों सेम हो गए भाई, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगाओगे तो बात एक ही आएगी।
यहाँ पे लगाओगे तो अलग आएगी, यहाँ पे लगाओगे फिर आईयूपीएसी नेम चेंज हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आईयूपीएसी नेम चेंज होते रहेंगे और इसके कितने आएंगे आंसर 5। पर हमको कितना बोला भाई साहब 2, तो हमारा आंसर क्या होगा सेकंड। वो तो पहले ही हो गया था, तो पेपर में तो निकल लेना आंसर आते, ठीक है ना। चलो आसान क्वेश्चन है, बढ़ते अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये आया हुआ है AIEEE 2006 में। अब ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो मान के चलो पक्का आएगा, किस्मत खराब हुई तो ही नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं, ये नहीं कि सेम टू सेम आ जाएगा भाई साहब। ये आइडोफोम टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऐसा मान के चलना ये आएगी ही आएगी, किस्मत खराब होगा तो ही नहीं आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं क्या बोलता है। अमंग द फॉलोइंग द वन डेट गिव पॉजिटिव आइडोफोम टेस्ट अपॉन रिएक्शन इज। अब आपको सिंपल पूरा एकदम याद होना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस करी हो पहले तभी आपको याद रहेगा भाई साहब। क्या याद रहेगा कि आइडोफोम टेस्ट पॉजिटिव वो लोग देते हैं ये वाले, जिस कंपाउंड में या तो ये वाला पार्ट हो या फिर उस कंपाउंड में ये वाला पार्ट हो। अब जिसको इतनी बात याद है तो उसका क्वेश्चन तो 1 सेकंड का है, बस देख लो। उसको बस क्या करना है, वो सिर्फ ये ढूंढेगा कि हमको जो गिवन ऑप्शन है उसमें क्या मुझे ये दिख रहा है क्या। अगर ये दिख गया तो हाँ वो आइडोफोम टेस्ट देता है, अगर नहीं दिखा तो फिर नहीं देता है, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले ऑप्शन से। अब पहले ऑप्शन में देखो भाई साहब, पहले ऑप्शन में मेरे को यहाँ पर ये CH और OS तो दिख रहा है, लेकिन बगल में दोनों साइड क्या दिख रहे हैं मेरे को CH2, तो ये नहीं देगा। इसी तरह आ जाओ आप अपने सेकंड ऑप्शन में भाई, यहाँ पे मेरे को CH2OS तो दिख रहा है, पर इसके बगल में CH3 नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि CH2 लगा है, तो ये भी नहीं देगा। थर्ड ऑप्शन में आ जाओ भाई, थर्ड ऑप्शन में भी मेरे को ये CH2OS तो दिख रहा है, लेकिन ऊपर बगल में क्या लगा है CH, ये भी नहीं देगा, क्योंकि क्या चाहिए मेरे को CH3 चाहिए। तो आंसर वैसे ही होगा हमारा फोर्थ, पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं भाई। अब फोर्थ में देखो क्या लगा है CHOH PH CH3, ये रहा जो मैं ढूंढ रहा था, वो ये रहा। प्रोडक्ट क्या बनता है कैसे बनता है वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना, जब इसका एक और चैप्टर आएगा तब देखेंगे अपन। यहाँ पे हम सिर्फ स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि इसमें अपन कैसे करते हैं। डायरेक्ट मुझे याद होना चाहिए भाई कि आइडोफोम टेस्ट कौन देता है, ये लोग देते हैं भाई जिन पर ये हो। सिंपल, और फटाफट टिक मारेंगे और आगे बढ़ेंगे ना। आसान क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो अपन देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पर। ये आया है AIEEE 2008 का क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है भाई साहब, देख लेते हैं इसको भी। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द एल्कीन अफोर्ड्स द कंपाउंड बी। मतलब अगर मैं ये रिएक्शन करता हूं तो जो अब मेरा आंसर बी आएगा, कंपाउंड वो क्या है। अब ध्यान से देख ले भाई, ये है आपका O3 बोले तो ओजोन, और यहाँ पे लिखा है H2O जिंक। तो मेरे को समझ में आ गया, जो ये क्वेश्चन आया है ये आया है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ठीक है ना। 21 का क्वेश्चन है बेटा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। और ओजोनोलिसिस तो सबसे आसान है भाई, पूरे केमिस्ट्री में सबसे आसान यही है। सिंपल, डबल बॉन्ड हटाओ, डबल बॉन्ड O लगाओ, आंसर तैयार। अब सर ये क्या होता है, देखो भाई CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, मेरे को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का आंसर चाहिए। तो मैं तो भाई फोटो बनानी है अपने को, सिर्फ ड्राइंग बनाना, ड्राइंग ये बनाया सर, डबल बॉन्ड हटा दो, हटा दिया सर, ड्राइंग बना दिया अपन ने, यहाँ का डबल बॉन्ड हटा दिया। अब जहां से आपने डबल बॉन्ड हटाया है वहां पर डबल बॉन्ड O लगाओ, तो वो हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या CH3 CHO, लो सर ऑप्शन नंबर 4 टिक। कितना सस्ता क्वेश्चन था भाई साहब, 30 सेकंड का क्वेश्चन था, है ना, एकदम इजी है। बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आया है AIEEE 2011 में, है ना। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स में बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन फिनोल एंड बेंजोइक एसिड। मतलब इनमें से हम कौन सा रिएजेंट को लेके फिनोल को और हमारे बेंजोइक एसिड को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं भाई साहब क्या आता आंसर। पहला है एक्वस NaOH। अब NaOH जो आपका भाई दोनों से रिएक्ट करता है, ठीक है। NaOH क्या है, एक बेस है, ठीक है ना, OH माइनस है, और ये रहा मेरे पास H प्लस, और वो H प्लस मेरा इधर भी है। तो जो मेरा NaOH है वो क्या करेगा, दोनों से एसिड बेस रिएक्शन देगा। जब दोनों रिएक्शन देंगे तो डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। अब सेकंड पे आइए, सेकंड है आपका टोलिन्स। टोलिन्स होता है भाई साहब एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए, ठीक है ना। जो आपका, इसको हटा दें 1 मिनट, हाँ।
जो आपका टोलिन्स होता है वो बेटा किसके लिए होता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन के लिए होता है, तो टोलिन्स भी आंसर नहीं होगा। मोलिश मोलिश किसके लिए होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है, इन दोनों में से एक भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है भाई साहब, है ना, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, चौथा, यानी ऑप्शन कौन सा है भाई साहब, आंसर है मेरा फोर्थ। अब न्यूट्रल एफिशियल 3 ये होता है बेटा इनोल्स के लिए, किसके लिए होता है, इनोल्स के लिए, मतलब जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे क्या लगा हो, OH, उनके लिए होता है इनोल्स या फिनोल, ठीक है ना, उनके लिए होता है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जब OH होता है, अब होता कैसे रिएक्शन, अब देख सकते हैं एक बार, तो आपके पास होगा फिनोल PHOH प्लस, रिएक्शन होती है किसके साथ बेटा, FeCl3 के साथ, ठीक है ना। तो जब रिएक्शन होता है तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है आपका PHO का होल 6 Fe, और ओवरऑल जो चार्ज आता है बेटा वो जाता है 3-, ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये कलर कॉम्प्लेक्स बनता है आपका, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो इससे क्या होगा, आपका फिनोल अलग से निकल के आ जाएगा, पर बेंजोइक एसिड ये रिएक्शन नहीं दे पाएगा, तो आपका आंसर कौन सा जाएगा बेटा, फोर्थ। एकदम इजी क्वेश्चन था ना। बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये भी AIEEE 2011 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बोलता है सिल्वर मिरर टेस्ट इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब सिल्वर मिरर टेस्ट बोले तो वही अपना टोलिन्स रिएजेंट टेस्ट है ना, और आपको मालूम होना चाहिए जो ये टेस्ट होता है ये एल्डिहाइड को अलग करने के लिए होता है, और ये कौन देता है टेस्ट, ये टेस्ट देता है बेटा हमारे एल्डिहाइड। अब यहाँ पर आपको कहीं भी एल्डिहाइड दिख रहा है तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल दिख रहा है सर, देखो एसिड एल्डिहाइड, एसीटोन तो आपका क्या होता है, कीटोन होता है वो, है ना, तो वो तो नहीं होगा। दूसरा क्या दिख रहा है, फॉर्मल्डिहाइड, ये भी होगा। बेंजोफिनोन भी आपका क्या होता है बेटा, कीटोन होता है, ठीक है ना, बेंजोफिनोन भी आपका क्या होता है बेटा, ये कीटोन होता है, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा। तो आंसर कौन आएंगे, 1 और 3। इतना सिंपल क्वेश्चन था, याद है, टिक टिक मारा, आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। जानकारी के लिए अगर आप और देखना चाहते हैं इसमें तो रिएक्शन देख लीजिए इसकी। तो ये होता है मेरा एल्डिहाइड, यहाँ पे अपन क्या डालते हैं बेटा, टोलिन्स रिएजेंट, जो कि होता है अमोनिकल सॉल्यूशन किसका, सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक है ना। तो जो आपका एल्डिहाइड है वो तो कन्वर्ट हो जाता है किस में, कार्बोक्सिलेट में, और Ag का क्या आता है हमारा, सिल्वर मिरर, ठीक है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट, या बोले तो टोलिन्स रिएजेंट। कौन देता है, एल्डिहाइड, सिंपल याद होना चाहिए, पेपर में टिक मारना अपने को फटाफट, एल्डिहाइड, टिक टिक, आगे बढ़े, 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आया हुआ है बेटा AIEEE 2011 में। फिर से देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A देता है एसीटोन और प्रोपियोनएल्डिहाइड इक्विमोलर मिक्सचर में, मतलब जितना एसीटोन मिलता है उतना ही मेरे को कौन मिलता है, प्रोपियोनएल्डिहाइड, ठीक है ना। अब मेरे को बताना है A क्या है। अब बहुत आसान है भाई साहब, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है कोई। देखो कैसे, मुझे क्या मिलता है पहले लिख लो भाई। सर मेरे को मिलता है एसीटोन CH3, ये मेरा हो गया एसीटोन, सही है ना, एकदम आसान है। ओजोनोलिसिस का जब भी आपको आंसर निकालना हो तो भाई साहब ऐसे लिखेंगे दोनों प्रोडक्ट्स को कि जो डबल बॉन्ड O है वो आमने सामने आए, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O कैसे है, आमने सामने। अब सर मेरे को ये हो सकता है किसी किसी को नहीं पता ये क्या होता है, तो प्रोप बोले तो 3 प्रोपियोन, ठीक है ना, यानी 3 वाला एल्डिहाइड। तो 1 2 3, सर 3 वाला एल्डिहाइड हो गया, सिंपल एकदम, बोलो बेटा, सिंपल है ना एकदम, बना लिया मैंने। और इनको ऐसे लिखना है क्या कि डबल बॉन्ड आमने सामने है, डबल बॉन्ड O। अब कैसे रिएक्टेंट, देखो ये तो प्रोडक्ट है हमारे, अब मेरे को निकालना है यहाँ से रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट निकालना बहुत आसान है। क्या करो, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O हटा दो, हटा दिया सर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O हटा दो, तो सर ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब जहां जहां से डबल बॉन्ड हटाया है वहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, खत्म, बन गया भाई। इससे आसान क्या, ड्राइंग करनी है बस, इसमें तो केमिस्ट्री भी नहीं है ये तो। डबल बॉन्ड आमने सामने रखो, उनको हटा के वहां पे क्या लगा दो बेटा, डबल बॉन्ड, ये आपका आ जाएगा रिएक्टेंट। अब इसका IUPAC नेम देख लेते हैं अपन। IUPAC का पिछला अपन सीरीज बना चुके हैं, वीडियोस है ना, तो वहां से आप सीख चुके हैं कि IUPAC नेम कैसे दिया जाता है। अब देख लो आंसर, नंबर 1 किसको जाएगा, क्योंकि अपने डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर देना बेटा, है ना, तो 4, तो ये हो गया 5। 2 पे लगा सब्सटीट्यूएंट, तो यहाँ नाम हो जाएगा आपका, 2 पर लगा है सर मिथाइल, सर 2 मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, क्या सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, तो 2 पे क्या लगा बेटा, इन। आंसर है क्या सर, 2 मिथाइल पेंट 2 इन, बिल्कुल है सर, ऑप्शन नंबर 3। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन और कहां से लाए भाई साहब, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर लगाना, टाइम बचाना और आगे बढ़ेंगे अपन। देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये आया है बेटा AIEEE 2012 में। क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी डिटेक्टेड बाय मोलिश टेस्ट।
अब भाई साहब अगर मोलिश टेस्ट आपको नहीं मालूम है तो चुपचाप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाए, पेपर में टाइम बर्बाद ना करें। पर हम यहाँ पर सीखने आए तो अपन सीख लेते हैं कि बेटा मोलिश टेस्ट किसके लिए होता है। तो आपको बता दूं, जो आपका मोलिश टेस्ट होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है बेटा। किसके लिए होता है वो? कार्बोहाइड्रेट्स, या दूसरी भाषा में उन्हीं को अपन क्या बोलते थे? शुगर्स। तो कहाँ है शुगर? दिख रहा है कहाँ सर? ये रहा, सेकंड। हो गया ना आंसर? डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा, बस आपको याद है टिक मारो। थोड़ा और जानकारी के लिए बस इतना ध्यान रखना आप, ठीक है? क्या याद रखेंगे कि इसमें टेस्ट के दौरान क्या बनता है? एक वायलेट रिंग बनती है, जिससे मुझे पता लगता है कि हाँ टेस्ट हो गया, और वो क्या है बेटा? शुगर है। तो इतना जरूर याद रखें कि मोलिश टेस्ट के दौरान वायलेट रिंग बनती है, और ये टेस्ट कौन देता है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स, या बोले तो शुगर्स। ये टेस्ट उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो पेपर में आएगा तो फटाफट टिक लगाएंगे और अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ेंगे। तो अपन भी बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये आया हुआ है AIEEE 2012 में। और ये बता दो भाई साहब, ये इतना 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 सस्ता क्वेश्चन है कि 8वीं 9वीं का बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। देखो कैसे। विच ब्रांच चेन आइसोमर ऑफ हाइड्रोकार्बन विद मोलिकुलर मास 72, इसी को अंडरलाइन कर लो, इसी से आंसर हो गया। देखो, गिव्स ओनली वन आइसोमर ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप पूरा पढ़ के भी नहीं गए भाई साहब तो भी आपसे क्वेश्चन लग जाएगा। मैं नहीं पढ़ के गया था, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड क्या होता है मुझे आता ही नहीं सर। ये मोनोक्लोरिनेशन का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है ना? मेरे को नहीं आता है सर, तो क्या मैं क्वेश्चन लगा पाऊंगा? क्या बिल्कुल लगा पाएगा। देखो आधा अधूरा पढ़ के जाओगे तो भी हो जाता कई बार। देखो कैसे, इसी से हो गया क्वेश्चन 72। कैसे भाई साहब? सर इससे कैसे हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट को पकड़ो भाई। ये बोलता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब ब्यूटाइल होगा तो 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन का ही मास 48 हो गया भाई, है ना? क्लोराइड बोलता है तो भाई क्लोरीन भी होगा, और 35 मास तो इसी का ही हो गया। अब अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो इतना तो मेरे को दिख गया कि 72 से ऊपर तो यही हो गया अभी तो, जबकि हाइड्रोजन तो लिया ही मैंने, हाइड्रोजन तो लिए ही नहीं, और 72 से ऊपर तो यह भी निकल गया, यानी ये ऑप्शन गलत, काटो इसको। सेकंड पे आ जाओ, आइसो हेक्सेन। हेक्सेन बोले तो सर 6, 6 हो गया ना, बोलो 6 होगा तो भाई 12 6 72, 72 तो कार्बन कार्बन का ही होगा। अभी तो इसमें दुनिया भर के हाइड्रोजन भी बाकी है, समझ रहे बात को? आइसो हेक्सेन है, हेक्सेन पूरे का पूरा एल्केन है, तो ये भी बेटा 78 से ऊपर निकल जाएगा, सॉरी 72 से ऊपर निकल जाएगा, काटो इसको। आगे आ जाओ, नियोपेंटेन। अब इसको देख लेते हैं अपन, चलो इसको बाद में देखेंगे। इसको देख लेते हैं, ये भी हेक्स वाला दिख गया क्योंकि सर नियो हेक्सेन, तो ये देखो 6, तो 12 6 कितना हो गया? 72 इसका ही होगा। हाइड्रोजन जोड़ूंगा फिर 72 से ऊपर निकल जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं। टिक मारा, लो भाई। मुझे पता भी नहीं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल हैलाइड कैसे निकालते हैं, पर मैंने आंसर लगा दिया। ठीक है ना बेटा? अब जानकारी के लिए अपन यहाँ पे सीखने आए तो सीख लेते हैं भाई। सर जो नियोपेंटेन होता है, 4 नंबर नहीं 2 है ये, जो नियोपेंटेन होता है, नियो कैसे बनाते हैं आपको सिखा रखा है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे आप किसी भी हाइड्रोजन को हटा के नियोपेंटेन के हैलाइड लगा लो, सबका आईयूपीएसी सेम ही आएगा, कहीं से भी लगा लो। इस वाले कार्बन पे हम नहीं लगा सकते क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। आईयूपीएसी वाली वीडियो में अपन ने इस बात को डिस्कस कर रखा है। तो यही आंसर कौन सा? सेकंड। देखो सस्ता क्वेश्चन था एकदम, 8वीं 9वीं का बच्चा कर ले, है ना? बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आया हुआ है बेटा AIEEE 2012 में। देखते हैं क्वेश्चन बोलता है आइडोफॉर्म कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट। तो भाई साहब ये क्वेश्चन आइडोफॉर्म टेस्ट का है। इससे पहले भी हम एक बार इसको देख चुके हैं, और मैंने बोला भी था ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपर में आएगा ही आएगा। अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा खराब हुई सिर्फ तो ही नहीं आएगा, वरना ही आएगा। अब हमने सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं बेटा? कि आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है? आइडोफॉर्म टेस्ट ऐसे कंपाउंड देते हैं जिन कंपाउंड में इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट मिल जाए, बस खत्म। इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट मिलेगा तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे ऊपर देख ले भाई साहब, ऑल एक्सेप्ट लिखा है, मतलब जो नहीं देता अपने को वो आंसर लगाना भाई साहब, ध्यान रखेंगे जो नहीं देता। तो स्टार्ट करते हैं अपन ऑप्शन से, ऑप्शन देखना शुरू करते हैं भाई। पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, ये बोलता है इथाइल मिथाइल कीटोन। सबसे पहले तो कीटोन बनाओ, कीटोन के एक साइड में इथाइल लगाओ और दूसरे साइड बेटा इथाइल लगाओ, बन गया इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है ना? एकदम इजी सस्ता क्वेश्चन है भी। अब क्या यहाँ पर ये इन दोनों में से कोई भी एक पार्ट दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है, यानी ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये आपका आंसर नहीं है। ठीक है ना बेटा? अब आते हैं अपन अपने ऑप्शन नंबर 3 पर। ऑप्शन 3 बोलता है 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉन। ब्यूट बोले तो 4 कार्बन चिपकाओ जल्दी बेटा, ब्यूट। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता है 2 पर ये लगा भाई साहब कीटोन 2 ब्यूटेनॉन, और 3 पर लगा बेटा मिथाइल। क्या फिर से इसमें इन दोनों में से कोई भी एक भी पार्ट दिख रहा है? बिल्कुल सर, फिर से साफ साफ दिख रहा है, यानी बेटा ये भी देगा, ये भी हमारा आंसर नहीं है। आ जाओ बेटा इस पे, सर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल।
अब मेरे को मालूम होना चाहिए भाई मेरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है। तो मेरा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ये होता है। तो क्या इसमें आपको वो वाला पार्ट दिख रहा है क्या, इन दोनों में से कोई एक पार्ट? हाँ सर दिख रहा है। जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके बगल में मेरे को क्या दिख रहा है बेटा, CH3A, ये रहा, साफ साफ चमक रहा है। तो यानी ये भी देगा तो मेरा आंसर क्या हो गया, अपने आप फोर्थ हो गया। फिर भी एक बार देख लेते हैं अपन, है ना। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, अब देख लो बेटा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कैसा दिखता है। अब आइसोब्यूटाइल, आइसो कैसे बनाते हैं, नियो के लिए आपको बताया था सेकंड लास्ट पर 2 मिथाइल लगाएंगे, आइसो के लिए सेकंड लास्ट पर 1 लगाएंगे, लास्ट सेकंड लास्ट पर 1, ये हो गया आइसो। अब क्योंकि ब्यूट बनाना है तो ये लो ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। क्या इसमें इन दोनों में से कोई भी पार्ट है, नहीं है, क्योंकि ये देख लो बेटा C और OS तो है, बगल में CH3 नहीं है, यानी ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और हमको यही पूछा था कौन नहीं देगा, तो यही मेरा क्या होगा बेटा आंसर। फिर से आइडोफॉर्म बहुत जरूरी है भाई साहब, अच्छे से पढ़ के जाए कौन देता है कौन नहीं देता है। तो इसी के साथ आज की वीडियो का अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा हो, थोड़ा ज्ञान में वृद्धि हुई हो भाई साहब, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि सबका भला हो पाए, अगर आपका हो रहा है तो, है ना। चलो मिलेंगे अपन अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए दबा के पढ़ते रहिए।